हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं कमलेश गुप्ता। आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हम लोग का कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग से क्या पूछ रहा है? संख्या। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 2 अंकों वाली जो संख्या होती है उसमें इकाई और दहाई 2 अंकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इकाई अंक 5 है और दहाई अंक 2 है। इकाई अंक को हमने 5 मान लिया और दहाई अंक को हमने 2 मान लिया, तो संख्या क्या बने हम लोग का? संख्या बन गया 25, 2 5, 2 दहाई के स्थान पर है और 5 इकाई के स्थान पर है। अब 25 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? अगर विस्तारित रूप में 25 को लिखा जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 25 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 10 प्लस 5, 10 दूना के 20 प्लस 5, 20 5 25, 25 आ गया। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि दहाई में 10 का गुना होता है और इकाई में 1 का गुना होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दहाई में 10 का गुना होता है और इकाई में 1 का गुना होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमसे 2 अंकों वाली संख्या पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि माना इकाई अंक x और दहाई अंक y है। हम लोग ने इकाई अंक को x मान लिया और दहाई अंक को y मान लिया। ठीक है, संख्या, तो संख्या क्या बन गई हम लोग का? संख्या बराबर, अभी मैंने बताया आपको कि दहाई में 10 का गुना होता है और इकाई में 1 का गुना होता है। तो दहाई अंक क्या माने हम लोग? y। तो दहाई में 10 का गुना करते हैं तो क्या हो गया? 10 गुणे y और प्लस इकाई क्या माने? x। तो इकाई में 1 का गुना कर देता है, x गुणे 1 हो गया। ओके, दहाई में 10 का गुना, इकाई में 1 का गुना, बराबर 10 में y गुना क्या हुआ? 10y, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, x में 1 का गुना क्या हुआ? x हो गया। हमारी संख्या क्या निकल के आ गई? 10y प्लस x। ओके, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेज कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम प्रश्न से, अब आते हैं प्रथम प्रश्न से। प्रथम प्रश्न क्या बोल रहा है हम लोग का? प्रथम प्रश्न से प्रथम क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग यानी जोड़, अंकों का योग यानी जोड़ 9 है। संख्या के अंकों का जोड़ 9 है, तो संख्या हम लोग क्या माने? x लिख देते हैं, अब प्लस दूसरी संख्या क्या माने? y, तो y, और दोनों का जोड़ कितना है? 9, तो 9 लिख दिए। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ओके, चलिए अब आते हैं द्वितीय प्रश्न से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का? द्वितीय प्रश्न से दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से, तो सबसे पहले हम संख्या को पलटने से क्या संख्या प्राप्त होती है उसको समझते हैं। ठीक है, संख्या पलटने से लिख लेते हैं, संख्या पलटने पर प्राप्त संख्या क्या बना? देखिए, संख्या पलटने पर प्राप्त संख्या हमारी क्या थी? 10y प्लस x। जब संख्या को हम लोग पलटेंगे तो x इकाई अंक चला गया दहाई के स्थान पर और दहाई अंक चला जाएगा इकाई के स्थान पर। देखिए फिर से समझते हैं। देखिए हम लोग क्या था? 25 संख्या था। जैसे ही संख्या को पलटेंगे तो 5 चला आएगा 2 के स्थान पर, 2 चला जाएगा 5 के स्थान पर, यानी संख्या क्या बन जाएगी? 52। संख्या पलटने पर संख्या क्या बन जाएगी? 52। 5 चला गया 2 के स्थान पर, 2 चला गया y के स्थान पर। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि इकाई अंक चला गया दहाई के स्थान पर और दहाई चला गया इकाई के स्थान पर। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो संख्या पलटने पर प्राप्त संख्या,
यानी इकाई अंक चला गया दहाई के स्थान पर और दहाई अंक चला गया इकाई के स्थान पर। ओके, यानी क्या हो गया 10x प्लस वाई, ये हमारा निकल के आ गया संख्या पलटने पर। ओके, चलिए अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है हम लोग का, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या क्या है हम लोग का 10y प्लस एक्स, इस संख्या का 9 गुना, तो इसमें 9 गुना करते हैं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हमको उसी के मुताबिक आगे बढ़ना है। बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमारा क्या है 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना, इसमें हम लोग 9 का गुना कर दिए, बराबर इस संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, जो संख्या का अंक हम लोग पलटे हैं उसका 2 गुना है, तो संख्या अंक पलटे हैं तो संख्या क्या निकली है 10x प्लस वाई, और इसका 2 गुना है, हम लोग इसमें 2 का गुना कर दिए, तो इस संख्या के बराबर हो गया। ओके, जैसे क्वेश्चन बोला हम लोग आगे बढ़ गए। कह रहा है कि संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, 9 गुना 10y में क्या हुआ 10 9 90, 90y प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, 9 का x में गुना क्या हुआ 9x बराबर 10 दूना के 20, 20x प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए, 2 में y गुना क्या हुआ 2y, ठीक है। या अब देखिए सबको इधर ला देते हैं, तो क्या हो गया 90y प्लस 9x, ये प्लस 20x है, बराबर किधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 20x, ये प्लस है बराबर किधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 2y, बराबर इधर बचा क्या 0, सबको इधर ला दिए, इधर क्या बचा 0। ओके, या ये देखिए ये 90y है, ये क्या है माइनस 2y है, प्लस माइनस माइनस 90 में से 2 घटा क्या होगा 88, 88y। अब देखिए x पाते हैं प्लस माइनस माइनस, ओके 9x में से 20 घटाते हैं क्या हो जाएगा माइनस 11x, माइनस 11x बराबर 0। ओके, या अब देखिए कॉमन निकाल लेते हैं, 11 इसमें भी कॉमन है, 11 इसमें भी कॉमन है, दोनों में है, 11 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 11 कॉमन निकाल लिए, तो बचा क्या यहाँ पर 11 8 है 88, 8 बचा 8y, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह दे दीजिए, 11 निकाल लिए तो बचा क्या x इक्वल्स टू 0। ओके, या 8y माइनस x बराबर 11 गुना में है, बराबर किधर जाएगा क्या होगा भाग में, भाग में यानी नीचे, और जब 0 से जब 11 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, इसलिए 8y माइनस x बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 हम लोग को प्राप्त हो चुका है, अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करके हम लोग x और y का मान फाइंड कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है हम लोग को विलोपन विधि से ही हल करना है, इसलिए हम लोग इसको विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2 क्या है 8y माइनस एक्स बराबर 0। तो विलोपन विधि क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि विलोपन विधि में जो है एक टर्म को हमको हटाना पड़ता है, या x पद को हटाएं या y पद को हटाएं, ठीक है। तो देखिए हम लोग x टर्म को ही हटाते हैं, x दोनों बराबर है, देखिए इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो x बराबर है, अगर जोड़ेंगे तो प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो चलिए जोड़ते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर एक क्या है हम लोग का x प्लस वाई बराबर 9, और 2 क्या है 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, इसमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो है दोनों बराबर है, तो हमको x को हटाना है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, देखिए प्लस प्लस प्लस, तो 8y और y जोड़े कितना हुआ 9y बराबर क्या निकल गया, 9 में 0 जोड़े क्या हुआ 9 हो गया,
या y बराबर, ये 9 गुना में इधर का भाग में हो जाएगा, 9 बटे में 9, 9 से 9 कैंसिल, y का मान कितना निकल के आ गया 1, यानी y बराबर क्या निकल के आ गया 1, y का मान 1 निकल के आ गया, y का मान क्या निकल के आ गया 1। अब y का मान आपकी इच्छा, 1 में रखना चाहे 1 में रख दें, 2 में रखना चाहे 2 में रख दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम लोग 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हम लोग का, नोट कर लेते हैं एक बार, x प्लस वाई बराबर 9। ओके, x को ज्यों करते हो छोड़ दिए, प्लस y, y का मान कितना निकाले हैं 1, y की जगह पर क्या रख देते हैं 1 बराबर 9, या x बराबर, देखिए ये प्लस 1 है, बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा -1, 9 - 1 कितना हो गया 8, x मान कितना निकल के आ गया 8, x मान निकाल लिए और y का मान हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अतः हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या, अतः संख्या बराबर, संख्या क्या है हम लोग का 10y प्लस x, क्या हम लोग का 10y प्लस x, x और y का मान हम लोग पुट कर देते हैं, 10 गुणे, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा छिपा हुआ है, y का मान कितना निकाला है 1, y की जगह 1 रख दिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह रख देते हैं, x मान कितना निकाले हैं 8 रख दिए, 10 से कहीं 10 प्लस 8 को 8, 10 8 18, यही हो गया हम लोग का आंसर। ओके, हम लोग से संख्या पूछ रहा था, संख्या क्या निकल के आ गया 18। आई होप एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।